जय हिंद, वंदे मातरम। ज्ञान गुरुजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है, क्योंकि दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम जून महीना में होने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाई गई है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने भाइयों और बहनों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी पढ़कर अपने एग्जाम को क्रैक कर ले। तो दोस्तों, चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, 11 सपनों का देश उपन्यास किसका है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न है 11 सपनों का देश उपन्यास किसका है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है धर्मवीर भारती। किसका है? धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार है, यानी कि नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है। दोस्तों, इसका उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल को नवीन काल की संज्ञा किसने दिया है, यानी कि आधुनिक काल को नवीन काल किसने कहा है। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा गुलाब राय। गुलाब राय ने आधुनिक काल को नवीन काल कहा है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किस आलोचक ने कहा है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किस आलोचक ने कहा है। दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल कहा है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, 100 अनाज एक सुजान उपन्यास किसका है। 100 अनाज एक सुजान उपन्यास किसका है। दोस्तों, यह उपन्यास बालकृष्ण का है। किसका है? बालकृष्ण का है। अगला प्रश्न है, हृदय का मधुर भार किसका काव्य संग्रह है। हृदय का मधुर भार किसका काव्य संग्रह है। दोस्तों, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस आलोचक ने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा है। किस आलोचक ने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा है। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र ने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा है। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से कब तक किया। जी हाँ दोस्तों, कब से कब तक किया, यानी कि सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से कब किया। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो 1903 से 1920 ईस्वी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, छायावादी कविताओं का प्रथम काव्य संकलन है। छायावादी कविताओं का प्रथम काव्य संकलन है। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा झरना, जिसका लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। और ये कब प्रकाशित हुई थी? 1918 ईस्वी। तो दोस्तों, यहाँ पर 3 प्रश्न बनेगा कि छायावादी कविताओं का प्रथम काव्य संकलन कौन है? तो झरना है। और एक यहाँ से प्रश्न बनेगा कि झरना का लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। और झरना कब प्रकाशित हुई? तो 1918 ईस्वी में। इसको आप लोग याद करेंगे और अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निराला की कौन सी काव्य कृति उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी, यानी कि उनके मरने के बाद प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों, उनकी काव्य कृति है संध्या की कली। संध्या की कली काव्य कृति उनके मरने के बाद प्रकाशित हुई थी। यहाँ पर प्रश्न बनेगा दोस्तों एक और, कि संध्या की कली कब प्रकाशित हुई थी। तो 1969 ईस्वी में। याद रखेंगे, 1969 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह कथन किसका है। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह कथन किसका है। दोस्तों, इसका उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की हिंदी में प्रकाशित पहली कहानी कौन सी है। प्रेमचंद की हिंदी में प्रकाशित पहली कहानी कौन सी है। तो दोस्तों, सौत है। सौत ये कब प्रकाशित हुई थी? 1915 ईस्वी में। यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है कि प्रेमचंद की कहानी कौन 1915 में प्रकाशित हुई थी। तो सौत। दोस्तों, अगला प्रश्न है, छायावाद युग में हिंदी का सर्वश्रेष्ठ दैनिक पत्र कौन था। छायावाद युग में हिंदी का सर्वश्रेष्ठ दैनिक पत्र कौन था। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आज। दैनिक पत्र का मतलब कि जो रोजाना, ये पत्र रोजाना निकलता था। अगला प्रश्न है, भारतेंदु नाटक मंडली की स्थापना कब और कहाँ हुई। भारतेंदु नाटक मंडली की स्थापना कब और कहाँ हुई। दोस्तों, काशी में हुई। कब हुई? 1906 ईस्वी में। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि नागरी नाटक मंडली की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो नागरी नाटक मंडली की स्थापना काशी में 1902 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1902 ईस्वी में। कहाँ हुई? काशी में हुई। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रेमचंद
अपने किस उपन्यास में हरिजन की समस्याओं का चित्रण किया है? दोस्तों, प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में हरिजन समस्याओं का चित्रण किया है? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा कर्मभूमि। जी हाँ दोस्तों, कर्मभूमि में प्रेमचंद ने हरिजन की समस्याओं का उजागर किया है, यानी कि चित्रण किया है। किसका? हरिजन के समस्याओं का वर्णन किया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद ने कितने उपन्यास लिखे हैं? जयशंकर प्रसाद ने कितने उपन्यास लिखे हैं? दोस्तों, इसका उत्तर होगा 3। जयशंकर प्रसाद ने 3 उपन्यास लिखे हैं। कंकाल, तितली, इरावती। याद रखेंगे, ये ट्रेंडिंग है, यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे कौन कौन से? कंकाल, तितली और इरावती। और इनका अपूर्ण उपन्यास, यानी कि जिसको पूरा नहीं कर सके, वो कौन सा उपन्यास है? इरावती। ये बार बार पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद के कौन से उपन्यास अपूर्ण है? तो इरावती। आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, मैं मजदूर हूँ, मजदूरी किए बिना मुझे भोजन करने का कोई अधिकार नहीं, यह कथन किसका है? दोस्तों, यह कथन प्रेमचंद का है। किसका है? प्रेमचंद का है। उत्तक जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का प्रधान पात्र है? अगला प्रश्न है, उत्तक जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का प्रधान पात्र है? दोस्तों, जन्मेजय का नाग यज्ञ। जन्मेजय का नाग यज्ञ का प्रमुख पात्र कौन है? उत्तक है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, तपोभूमि उपन्यास किसका है? तपोभूमि उपन्यास किसका है? तो ये जैनेन्द्र का है। किसका है? जैनेन्द्र का। तपोभूमि उपन्यास किसका है? जैनेन्द्र का है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की परंपरा के प्रवर्तक कौन है? हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की परंपरा के प्रवर्तक कौन है? यानी कि हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास की शुरुआत किसने की थी? तो आपका सही उत्तर है जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कौन सी है? अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कौन सी है? तो फांसी। कब प्रकाशित हुई थी? 1929 ईस्वी में। यह भी पूछ सकता है प्रश्न कि फांसी कब प्रकाशित हुई थी? 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अज्ञेय का प्रथम कहानी संग्रह है, यानी कि अज्ञेय का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? विपथगा। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि विपथगा कब प्रकाशित हुई? तो 1931 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुई? 1931 ईस्वी में। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कविता क्या है? किसका निबंध है? कविता क्या है? किसका निबंध है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका निबंध है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और ये कहाँ से लिया गया? चिंतामणि भाग 1 से। कहाँ से? चिंतामणि भाग 1 से। दोस्तों, अगला प्रश्न है, 3 वर्ष उपन्यास किसका है? 3 वर्ष उपन्यास किसका है? इसका सही उत्तर है भगवती चरण वर्मा। 3 वर्ष उपन्यास किसका है? भगवती चरण वर्मा का। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र की प्रथम आलोचना कृति कौन सी है? डॉक्टर नगेंद्र की प्रथम आलोचना कृति कौन सी है? तो सुमित्रा नंदन पंत। कौन सी है? सुमित्रा नंदन पंत। यहाँ भी प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों कि सुमित्रा नंदन पंत किस आलोचक की कृति है? तो डॉक्टर नगेंद्र की है। कब प्रकाशित हुई? तो 1938 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुई? 1938 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा? कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा? तो दोस्तों, डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने कहा? डॉक्टर नागेंद्र ने। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कामायनी को मानव का रसात्मक महाकाव्य किसने कहा? कामायनी को मानव का रसात्मक महाकाव्य किसने कहा? तो दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।